नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। अब बचेगा आपका समय और पेट्रोल। अरुणा आसफ अली मार्ग पर बनेगा 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। दक्षिण दिल्ली में लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे अरुणा आसफ अली मार्ग पर अब एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने 1,97,00,000 रुपए की राशि जारी कर व्यवहार्यता अध्ययन की मंजूरी दे दी है। यह कॉरिडोर करीब 5 किलोमीटर लंबे अरुणा आसफ अली मार्ग पर बनेगा, जो वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल के पास से शुरू होकर आउटर रिंग रोड तक है। इससे यह मार्ग सिग्नल फ्री हो सकेगा। अभी इस मार्ग पर 5 प्रमुख लाल बत्तियां मौजूद हैं। यमुना में पानी नहीं बह रहा है, सिर्फ मलमूत्र। दिल्ली वालों को डरा देंगे प्रदूषण के नए आंकड़े। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के जून के आंकड़ों के अनुसार यमुना नदी में मलमूत्र और जैविक ऑक्सीजन मांग का स्तर बढ़ गया, जो अनुपचारित सीवेज के नदी में पहुंचने का स्तर संकेत है। यमुना जल गुणवत्ता पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के जून के आंकड़े बताते हैं कि पिछले महीने की तुलना में कई स्थानों पर फीकल कोलिफॉर्म का स्तर अधिक पाया गया है, यानी मलमूत्र से होने वाला प्रदूषण बढ़ गया है। इससे स्पष्ट है कि अनुपचारित सीवेज नदी में पहुंच रहा है। में जैविक ऑक्सीजन मांग का स्तर भी तय मानक से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाया गया है। डीएमआरसी ने मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट खोले, बाकी 15 अभी भी बंद। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेट्रो मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेशनों के एंट्री गेट शुक्रवार शाम को फिर से खोल दिए गए, जबकि मध्य जिले के 15 अन्य स्टेशन लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। इससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई और उन्हें सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय और पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली में विधानसभा सचिवालय और पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद शहर में हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और एजेंसियां जांच कर रही है। इस जंतर मंतर प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया। ये हैंडल फर्जी खबरें और दुष्प्रचार फैलाकर छात्रों व युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जंतर मंतर पर सीजेपी बैनर तले चल रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने फर्जी खबरों और दुष्प्रचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से संचालित 480 इंटरनेट मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करा दिया है। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच 2 शर्तों पर बनी बात। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर फंसा पेंच। मीटिंग में क्या क्या हुआ, जाने सारी जानकारी। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच 45 मिनट की अहम बैठक हुई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित 3 मांगों पर चर्चा हुई। सरकार ने प्रधान के इस्तीफे पर विचार के लिए कल तक यानी आज तक का समय मांगा है, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी ने मांगे न मानने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। अब दिल्ली में सड़कों की मरम्मत करने वालों को पहननी होगी खास जैकेट। पीडब्ल्यूडी के इस आदेश से क्या बदलेगा, जाने सारी जानकारी। दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के रखरखाव और मरम्मत कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए विभागीय जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और कार्यों में जवाबदेही तय करना है। राजधानी में सड़कों के रखरखाव और मरम्मत कार्य में लगे कर्मचारियों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। बता दें कि अब पीडब्ल्यूडी के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए विभागीय जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं निजी एजेंसियों और ठेका कंपनियों के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी ऐसी जैकेट पहननी होगी, जिस पर उनकी कंपनी के नाम के साथ प्रमुखता से पीडब्ल्यूडी अंकित रहेगा। मानसून में जल भराव से निपटने के लिए एमसीडी की सख्ती। नालों में कूड़ा फेंकने पर अब लगेगा जुर्माना। मानसून की शुरुआती बारिश से हुए जलभराव और नालों के ओवरफ्लो की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एमसीडी ने यमुना पार में तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। इसी क्रम में निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने उत्तरी पूर्वी जोन के भजनपुरा ड्रेन का निरीक्षण कर अधिकारियों को नियमित सफाई व डीसिल्टिंग कार्यों की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नालों में कूड़ा फेंकने से जल निकासी बाधित होती है और जागरूकता के बावजूद ऐसा करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ, सोनम वांगचुक ने खत्म किया सबसे बड़े सवाल का सस्पेंस। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद केंद्रीय मंत्रियों से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। उनके 3 मुख्य मांगों पर सहमति बनी, जिनमें छात्रों पर कार्रवाई न करना, मुआवजा और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर संसद में चर्चा शामिल है।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद गुरुवार की देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि यह अनशन यूं ही समाप्त नहीं हुआ। कल रात में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वांगचुक से मुलाकात कर उनकी मांगों के लिए लिखित में भरोसा दिया है। दिल्ली के 2 व्यस्त रास्तों पर बनेंगे 5-5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने उत्तर पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में यातायात जाम कम करने के लिए 2 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता जांच के लिए पीडब्ल्यूडी ने निजी सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए उत्तर पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में 2 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की है। इस परियोजनाओं की व्यवहार्यता जांच जल्द कराई जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने निजी सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शुरू। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की है, जिनमें कुल 2105 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। इनमें डीएनडी से फरीदाबाद ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, द्वारका एक्सप्रेसवे टनल और कई इंटरचेंज परियोजनाओं का प्रस्ताव शामिल है। पीएम का जवाब काफी नहीं, प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है और कहा है कि प्रधानमंत्री का जवाब पर्याप्त नहीं है। पार्टी ने केंद्र सरकार से बातचीत के लिए जंतर मंतर या किसी तटस्थ स्तर पर सीधे संपर्क करने को कहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का यह रुख ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की और कहा कि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध, रेखा गुप्ता ने दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनकपुरी में घर घर कूड़ा संग्रहण योजना का शुभ आरंभ किया। वेस्ट मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। दिल्ली में 14,000 मीट्रिक टन दैनिक कूड़े में से केवल 6,000 मीट्रिक टन की प्रोसेस होता है, जिसे 15,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से समाप्त करने का लक्ष्य है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में सामने आए चर्चित चेहरे हॉलीवुड स्टार तक ने किया आंदोलन का समर्थन। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शनों में कई चर्चित चेहरे सामने आए, जिनमें मॉडल रिया अहिर और हॉलीवुड स्टार जॉन कुसेक शामिल हैं। इन प्रदर्शनों पर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ी हुई है, जिसमें सीआरपीएफ अधिकारी सानिया सरावत और नीट उम्मीदवार हर्ष दुबे की टिप्पणियां प्रमुख हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणियां कर कई लोग चर्चा में आ गए। किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए उपद्रवी लोग जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपनी बात रखने का प्रयास किया है, तो किसी ने सवाल उठाया कि क्या नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से कोई सार्थक सुधार हो पाएगा? क्या छात्रों की समस्याओं से जुड़ा मुद्दा केवल पेपर लीक ही नहीं, इन सभी लोगों की टिप्पणियों का इंटरनेट यूजर्स अपने हिसाब से विवेचना कर रहे हैं। प्रदर्शन या बड़ी साजिश, हिरासत में लिए गए 200 से अधिक संदिग्ध और कई घोषित अपराधी, अवैध हथियार भी बरामद। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे 200 से अधिक संदिग्धों को दक्षिण पूर्वी, दक्षिण व नई दिल्ली समेत अन्य जिला पुलिस ने हिरासत में लिया। सोमवार को जंतर मंतर, संसद मार्ग, टोलस्टाई मार्ग, जनपद अशोक रोड व रायसीना मार्ग आदि आसपास की सड़कों में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन कर करीब 8 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। 25 से अधिक पुलिस व अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। 480 पाकिस्तानी हैंडल की पहचान हुई। दिल्ली पुलिस ने नीट विरोध प्रदर्शनों में ऑपरेशन सिंदूर कनेक्शन का क्या खुलासा? दिल्ली पुलिस ने नीट पेपर लीक और संबंधित विरोध प्रदर्शनों के दौरान 400 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स को भ्रामक जानकारी और अफवाहें फैला रहे थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया। इन सभी हैंडल्स को चिन्हित कर ब्लॉक करने की जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। खास बात यह है कि इन हैंडल्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत की छवि को नकारात्मक बनाने के लिए भ्रामक पोस्ट शेयर किए जा रहे थे। बता दें कि दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर सुमित झा ने कहा, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 480 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स चिन्हित किए गए जो इस स्थिति का फायदा उठाकर फर्जी सामग्री और अफवाहें फैला रहे हैं। इन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। दिल्ली के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्र ने शहरी कार्य मंत्रालय को 2 भागों में बांटा।
जहां केंद्र सरकार ने दिल्ली के बेहतर प्रबंधन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 2 विभागों में बांटा है। अब राजधानी विकास विभाग दिल्ली से जुड़े सभी मामलों को देखेगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। बता दें कि दिल्ली से जुड़ी विकास योजनाओं में अब जहां तेजी देखने को मिलेगी, वहीं समस्याओं का भी त्वरित निराकरण होगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 2 विभागों में बांटने का फैसला लिया है। 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए जुर्माना, पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के लिए सख्त सजा पक्का करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्र ने 2024 में भी एक नया कानून लाया था, जब उसे पेपर लीक के बड़े विवादों का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पब्लिक एग्जामिनेशन की गलत तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 को मंजूरी देने के लगभग 4 महीने बाद बिल को जून 2024 में नोटिफाई किया गया था, जब कथित नीट और नेट पेपर लीक की वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा था। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की कई कारें बरामद। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जिला एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोर और चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने वाले 3 रिसीवरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4 चोरी की कारें, फर्जी नंबर प्लेटें, डुप्लीकेट चाबी बनाने में इस्तेमाल होने वाली रिमोट की, ओबीडी स्कैनर और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। दिल्ली के रोहिणी में पहले युवक को मारी गोली, फिर चाकू से गोदा, हालत गंभीर। राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीते बुधवार रात करीब 11 बजे विद्यापति नगर में 19 वर्षीय युवक अंकित पर बदमाशों ने फायरिंग की और फिर चाकू से हमला कर दिया। गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा माना जा रहा है। आरोप है कि हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आए एक बदमाश ने इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीएम रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली में डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का किया शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने स्वच्छ और सुंदर दिल्ली के निर्माण में सफाई कर्मियों के योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उनके साथ सहभोज भी किया तथा उनके समर्पण और सेवा भावनाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, सभी रैंक के अफसरों के लिए आदेश जारी। दिल्ली में जारी छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी। अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द होगी। यह आदेश सभी रैंक के अधिकारियों के लिए जारी किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आदेश में लिखा है कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक कोई भी सामान्य छुट्टी जैसे कैजुअल लीव, अंडर लीव आदि नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सीएम रेखा गुप्ता का पहला बयान, जाने क्या कहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए छात्रों के हितों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर अपना पहला बयान दिया है। दिल्ली की सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए ये बातें कही है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छात्रों के हितों की रक्षा और युवाओं के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर रिकॉर्ड उछाल, 3 दिन में जुड़े 33 लाख नए फॉलोवर्स से देश के लिए क्यों बढ़ा खतरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कोकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के पेज पर फॉलोवर्स की संख्या में संसद मार्च के बाद भारी उछाल दर्ज किया गया। मार्च के महज 3 दिनों के भीतर इस पेज से 33 लाख से अधिक नए फॉलोवर्स जुड़े, जिसके बाद इसके कुल फॉलोवर्स का आंकड़ा 2,56,00,000 के पार पहुंच गया है। जेल में जाकर भी इस्तीफा न देने वाले पेपर लीक पर मनीष सिसोदिया और कपिल मिश्रा यूं भिड़ गए।
देश में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच अब सरकार और विपक्ष के बीच भी सियासी घमासान शुरू हो गया। इसी क्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की एक पोस्ट पर जोरदार पलटवार किया। दरअसल मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था और प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी विरोध किया था। इसके बाद अब कपिल मिश्रा भी इस सियासी जंग में कूद गए और करारा जवाब दिया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों को लेकर बड़ा अपडेट। ट्रैफिक पुलिस ने दी नई जानकारी। ट्रैफिक पुलिस ने सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी। श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर कांवड़िए भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करेंगे। बता दें कि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री दिल्ली से होकर हरियाणा और राजस्थान की ओर से भी जाते हैं। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा और ट्रैफिक सिस्टम बनाए रखने के लिए इंतजाम किए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली पुलिस के जवान ने दे दिया इस्तीफा। अधिकारियों ने बताया इस दावे का सच। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर शुक्रवार को कुछ वीडियो सामने आई, जिनमें एक व्यक्ति यह दावा करता दिख रहा है कि उसने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अधिकारी ने इस दावे को खारिज कर दिया। इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली सरकार के होम गार्ड से महानिदेशालय ने एक्स पर शेयर की एक पोस्ट में बताया कि वह व्यक्ति गलत दावा कर रहा है और उसका दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादी संगठन रख रहे नजर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास इंस्टॉल किए FRS। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस से पैनी नजर रख रही है। वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के असामाजिक तत्व प्रवेश कर माहौल खराब न कर दें, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल पर वांटेड अपराधियों, भगोड़े और हिस्ट्री सीटर की पहचान करने के लिए 4 फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS सिस्टम इंस्टॉल किए। यह जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजामों का हिस्सा है। मतलब सिस्टम फेल हो गया। किरण बेदी ने कॉकरोच जनता पार्टी वाले बवाल पर किया दी नसीहत। नीट पेपर लीक की वजह से 20 जून को जंतर मंतर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब राष्ट्रीय विमर्श का मुख्य मुद्दा बन चुका है। तमाम तरह के विरोध, हंगामे, टकराव और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बड़े दबाव के बीच रिटायर्ड IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने शासन, प्रशासन और स्कूल कॉलेज प्रबंधनों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। छात्र कैसे सड़कों पर आने की बजाय क्लासरूम में रहें, इसको लेकर बेदी ने सबसे प्रमुख उपाय बताया है कि हर स्तर पर उनकी बात को सुना जाए और इसके लिए उचित व्यवस्था हो जहां वह अपनी शिकायतें रख सकें। उन्होंने एक लेख लिखकर कई कदम उठाने की सलाह दी है। जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उनकी तस्वीरें नई वेबसाइट पर जारी करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का नया ऐलान। दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई ने छात्रों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया। लाठियां चली और आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें छात्र घायल हुए। अब इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाया। वह संगठन के प्रवक्ता सौरभ दास ने ऐलान किया है कि वह एक नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जहां घायल प्रदर्शनकारियों की फोटो और वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसमें उन पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी अपलोड की जाएंगी जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे राधे।